हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, अल्फा ओमेगा, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। पिता परमेश्वर, हम आपके निकट, आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तुम महान और जीवित परमेश्वर है। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ। आप राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों का परमेश्वर है। आपके नाम की महिमा करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु परमेश्वर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। तुम महान और जीवित परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, खुदाबंद, खुदा बादशाह के बादशाह। प्रभु जी, इस वक्त हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके जीवती वचन कलाम की ओर जाते। आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत कर, दया कर, अनुग्रह कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचनों की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 4 अध्याय की 23 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमको बतलाता है कि हमें अपने जीवन भर में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है, अपने मन की चौकसी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने जीवन में अपने विचारों के बारे में सावधान रहना है, क्योंकि हमारे विचारों में न जाने कहीं भी से विचार उत्पन्न हो जाते हैं। उन विचारों पर, उन योजनाओं पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमारे जीवन की हर एक क्षेत्र में हमारे विचार पर नियंत्रण हमको रखना है, क्योंकि परमेश्वर का एक और वचन कहता है, नीति वचन की किताब 3 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए, खड़ी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी दृष्टि में भले बुरे का भेद और बुद्धि के विवेक को हमें समझना है। हालेलुया। हमें भले बुरे ज्ञान की बातें को जानना है, समझना है, और साथ में अपने मन की रक्षा करना है, अपने विवेक की रक्षा को करना है। परमेश्वर हमारे विवेक को, मन को अत्यधिक महत्व देता है। सावधानी की क्षेत्र में, रक्षा की क्षेत्र में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, नीति वचन की किताब 13 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का जीवते वचन कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने मुंह पर
लगाम देना है, वाणी पर लगाम को रखना है, हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है। हालेलुया। अपने जीवन की रक्षा वह मनुष्य करता है जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की रक्षा करता है। लेकिन जो मनुष्य गाल बजाता रहता है अपने विनाश के लिए है, अपने विनाश को चाहता है, अपने विनाश को अपने जीवन में देखता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें बने रहना है और हमारे मन में विचार में बचपन से ही बुरे विचार, बुरी योजनाओं निरंतर उत्पन्न होती रहती है। हमें उन विचारों पर संघर्ष करना है, हमें उन विचारों पर लड़ना है। हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मन की रक्षा करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा कि पूरे संसार में, पृथ्वी में, जगत में मनुष्य की बुराई निरंतर बढ़ती ही जा रही है और अत्यधिक मनुष्य पापी होते जा रहे हैं, तो यहोवा ने देखा कि मनुष्य का मन लगातार बुरी बातें सोचने में लगा रहता है और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है उनके मन के विचार में बचपन से ही उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हमारे मन में, हमारे विचारों में एक ऐसा असाध्य रोग लग जाता है जिसे समझना मुश्किल हो जाता है, जिसे जानना, जिसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसे कौन समझ सकता है? इसे वही लोग समझ सकते हैं जो परमेश्वर की आत्मा में चलाए जाते हैं, जो परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की बातें को सुनता है, वही इन बातों को समझ सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर का जीवती वचन कहते, मन तो सारी चीज़ों से अत्यधिक धोखा देने वाला वस्तु है, जिसमें असाध्य रोग निरंतर लगा रहता है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने जीवन की हर एक क्षेत्र में अपने मन की चौकसी रक्षा करनी है, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग बड़ा कपटी होता है। दिमाग में, विचार में बहुत सारे विचार, योजनाएं भरे होते हैं, जिस वजह से मनुष्य का दिमाग बीमार भी हो सकता है और कोई व्यक्ति दिमाग को ठीक नहीं समझ सकता, नहीं समझ पाता है। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 34 आयत में लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें क्यों करते हो, क्यों कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है।
हमारे मन में जो कुछ भरा है वही हमारे मुंह से निकलेगा। जो हमारे मन में, जो हमारे विचार में बसा हुआ है, जो हमारे हृदय में है, वही हमारे मुंह से निकलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। एक अच्छा मनुष्य, भला मनुष्य, आशीषित मनुष्य केवल आशीषित की बातों को ही निकालेगा, लेकिन एक बुरा मनुष्य वह अपने हृदय के बुरे विचारों को, बुरी युक्तियों को निकालेगा, क्योंकि उनके मन में, विचार में निरंतर बुराई ही उत्पन्न होता है और बुरे विचार ही भरे हुए हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार का 15 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलते है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। मनुष्य को अशुद्ध उनके कार्यों से नहीं होता। मनुष्य अशुद्ध अपने स्वभाव से, आचरण से नहीं होता, लेकिन वह अशुद्ध सबसे पहले अपने मन से होता है, क्योंकि उनके मन में जो कुछ भरा हुआ है वह उनके मुख से निकलेगा। हालेलुया। तो सबसे पहले मनुष्य अपने जीवन में अपने मन से अशुद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य के मन में व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, हत्या और इत्यादि तरह के मन से ही निकलने वाले शब्द हैं। जो उनके मन में भरे हैं वही बातें निकलते हैं और यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसलिए परमेश्वर का जीवती वचन कहता है, जागते रहो और विनती करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पर आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी मन की निरंतर चौकसी के लिए परमेश्वर में लगे रहो, खुदावन में निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहो, ताकि तुम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में परीक्षाओं की दशा में, संघर्ष की घड़ी में ना पढ़ने पाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। परमेश्वर हमें कहता है कि हमें अपने विषय में क्या होना है, सचेत हो जाना है। हमें अपने विषय में सावधानी हो जाना है, हमें सावधानी बरतना है और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। अपने विषय में सावधान होना है और अपने मन की बड़ी चौकसी करना है, ताकि हम परमेश्वर में भला चंगा रहे। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, तब तुम देखी गई चीज़ों को ना भूलोगे। जिन बातों को हम सुने उनको नहीं भूलेंगे और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम अपने बेटी पोतों को सिखाना। हालेलुया। जो परमेश्वर खुदावन ने इजरायलियों को मूसा के माध्यम से नियम, आदेश, विधि सिखाए हैं, उनके विषय में परमेश्वर इजरायलियों को कहता है, तुम अपने मन के विचारों के विषय में सावधान हो जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ और अपने मन की चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने जो देखा, जो सुना, उनको तुम भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से, विचारों से निकल जाए, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों को, पोतों को अवश्य सुनाना
कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे पूर्वजों के साथ कैसे बड़े से बड़े चमत्कार किए, चिन्ह के कार्य किए। इन बातों को तुम अपने मनों में सदैव बसा कर रखना भूलना मत। और लास्ट में हम आखिरी वचन देखते हैं, इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 22 आयत में लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनस्तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इन जगहों में कहता है कि हमारे मन के विचारों में, हमारे मन के स्वभाव में जो पुरानी बातें हैं, अब हम परमेश्वर मसीह यीशु में मसीह के संतान हो गए, तो हमें अपने मन से उन सारी पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी सारी अभिलाषाओं को अपने मन से, हृदय से उतार फेंकना है, जो हमें संसार की अभिलाषाओं में, संसार की उलझन में भ्रष्ट होने के लिए हमको ले जाती है। उन ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीज़ों को अपने मनों से, विचारों से उतार फेंकना है, क्योंकि मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती है, मन के जलने से हड्डियाँ जलती है, और मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। मन के चंगा रहने से पूरा शरीर भला चंगा रहेगा, मन के उदास रहने से पूरे शरीर में उदासी दिखेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने मन की बड़ी चौकसी निगरानी करना है कि कोई हमारे अच्छे मनों में, अच्छे विचारों में गलत बीजों को, दुष्ट के बीज को बोने ना पाए। इस वजह से हमें निरंतर जागते रहना है और परमेश्वर से विनती करना है कि हम अपने जीवन में परीक्षाओं में ना पड़ सके, ना उलझन में रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाड़ा हम कवर करते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सबके विचारों में, मनों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, विनती करते कि हमारे विरुद्ध में, घर परिवार के विरुद्ध में खड़े होने वाले तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को परमेश्वर खुदावन के नाम से हम विफल करते। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को हम तोड़ देते प्रभु जी, और आपकी आशीष को, बरकत को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की, भरपूरी की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक लोगों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर, बदल प्रभु जी, दया कर। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, तू राजाओं के राजा है, तू अल्फा ओमेगा है, तू जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ करते। जो भाई बहन विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट लगातार भेजते प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशीष, अनुग्रह, बरकत होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवनों में मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को, आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन खुदावन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं में है, फाइनेंस की समस्याओं में गुजर रहे प्रभु जी, उनके जीवन में खुदावन आपके नाम की महिमा को चाहते, उनके हाथ के कार्यों में आशीष को दे प्रभु जी। हर एक कमी घटी ज़रूरतों का, आवश्यकताओं को पूरी कर प्रभु जी। हर एक फाइनेंस की समस्या, कर्जों की दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं जला देता हूँ प्रभु जी।
या परमेश्वर दया कर। जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई के अभिषेक, चंगाई की सामर्थ्य मांगते हैं। आपके भवन, आपके राज्य में हर एक भाई बहन गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा के साथ आने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। आपने एक एक लोगों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे अंदर मनों में शुद्ध मन को, पवित्र आत्मा को नए सिरे से, नए तरीके से हमारे अंदर उत्पन्न कर प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हर एक भाई बहनों को बढ़ा प्रभु जी। हर एक भाई बहन तेरे उस अभिषेक में, आशीष में बढ़ते जाए प्रभु जी। और खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।